एवरीवन, ही लव द एजेस सन 7 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिकस पेयर रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। एंड रीडिंग से पहले आज मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि मैं फिर से आप सभी के लिए क्रिस्टल सेल लेकर हाजिर हूँ। और इस बार की जो सेल है बहुत ही स्पेशल रहने वाली है, बिकॉज हम लोग अपनी जेम स्टोन्स की जो सीरीज़ है उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो आपको बहुत ही हाई क्वालिटी के जो क्रिस्टल्स हैं, जो जेम स्टोन्स हैं, बेसिकली आपको बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में, प्राइस में मिलने वाले हैं। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगी। ये जो सेल है हम इंस्टाग्राम पर ही ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो आप लोग सभी इंस्टाग्राम पर ज़रूर कांटेक्ट कर लें। 25 तक ये सेल रहेगी, दोपहर 12 बजे तक। तो जो भी आपका ऑर्डर हो आप उसके पहले ही प्लेस कर दें, ठीक है ना। सो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर ले। यहाँ पर जेम स्टोन्स हैं, पेंडेंट्स हैं और कुछ ब्रेसलेट्स हैं, साथ में अबंडेंस किट है। मैं दिखा देती हूँ, ये है अबंडेंस किट। और मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसको यूज़ किस तरीके से करना होता है। तो उसके लिए आपको, जो भी लोग परचेज़ करते हैं, हम एक सेपरेट वीडियो शेयर करते हैं ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी लेंदी है इसको यूज़ करने का प्रोसेस। टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन एक अलग से वीडियो में शेयर किया जाता है। तो डेफिनेटली सारी चीज़ें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे रहने वाली हैं, एनर्जाइज रहेंगी। तो आप लोग जो भी चाहें अपने लिए परचेज़ कर सकते हो। तो मुझे इंस्टाग्राम पे जल्दी ही आप सभी लोग कनेक्ट कर लें, स्टोरीज़ पे हम अपडेट करेंगे। ओके, सभी रीडिंग की बात कर लेते हैं। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाहती है, किस ओर ले जा रही है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर ये रोज क्वार्ट्ज का ब्यूटीफुल सा स्फेयर एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर ये सेलेनाइट स्फेयर। दोनों ही ये स्फेयर्स को मैंने बहुत यूज़ किया है, बहुत मेडिटेशन किया है इन दोनों के साथ ही। और आज वो सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ध्यान से आपको चूज़ करना है, अपनी इंट्यूशन से आपको चूज़ करना है। ये दोनों ही क्रिस्टल बहुत ही पावरफुल हैं, मैं आपको बता दूँ। रोज़ क्वार्ट्ज एक ऐसा वक्त था कि मैं इसके बिना रह ही नहीं पाती थी, मुझे डेली ये चाहिए ही था। तो आप ज़रूर अपनी इंट्यूशन से चूज़ करें कम्प्लीटली कौन सा क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, किसके कलर्स, किसकी एनर्जी। आंखें बंद करो, डीप ब्रीदिंग करो, भगवान जी से पूछो कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाहती है, और फिर आप चूज़ करना आराम से, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। तो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने रोज़ क्वार्ट्ज का स्फेयर को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस तरफ ले जा रहे हैं, क्या गाइडेंस है आप लोग के लिए, क्या एडवाइस है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग के लिए देखेंगे। सो ये स्टोन को, स्फेयर को यहाँ पर साइड से रख देते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, टेम्परेंस ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। वाओ, ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं आप लोग की यहाँ पर बात करूँ ना, तो हो सकता है कुछ चीज़ों से अभी हाल फिलहाल में आप लोग अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं हो, कुछ उलझने हो, कुछ कन्फ्यूजन्स हो आप लोग के माइंड में। लेकिन आपका भाग्य आपको एग्जैक्टली वहाँ लेकर जा रहा है जिस सोल पर्पस के साथ आपने जन्म लिया है, जिस मोटिव से आप लोगों ने जन्म लिया है, जो आपका एक तरीके से सोल कॉन्ट्रैक्ट है। और आप बहुत जल्दी उसके साथ जैसे अलाइनमेंट में आ रहे हो। आप जैसे ऑप्शन फर्स्ट खुद को पहचान रहे हो कि आप कौन हो, आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आप किस तरीके से डिवाइन से कनेक्टेड हो, आपके मैजिकल पावर्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस तरीके से चीज़ों को बहुत ही ईजीली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप किस तरीके से अपने बेस्ट वर्जन में आ सकते हो। मैं बहुत भारी भरकम वर्ड्स बोल रही हूँ, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर जो एनर्जीज है वो इसी तरीके से हैं।
ठीक है ना? तो हो सकता है ऑप्शन फर्स्ट मैं आप लोग को अगर बताऊं तो आपके बचपन में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ रही हों, है ना? काफ़ी सारी मुश्किलें जैसे आपकी लाइफ में आई हो, समय से पहले हो सकता है कि आप मैच्योर हो गए हों। लेकिन अभी यहाँ पर अगर एनर्जीज़ की बात करी जाए, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जा रही है, आपका भाग्य आपको कहाँ ले जा रहा है, जहाँ आपको होना चाहिए वहीं एग्जैक्टली लेकर जा रहा है। और बहुत सारे मैजिक को आप लोग कहीं ना कहीं क्रिएट भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस भी कर रहे हो, बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस भी यहाँ पर आपकी पूरी हो रही हैं। और एक होता है ना कि जैसे पास्ट का ट्रॉमा जो था, कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट किसी तरीके से आप लोगों की लाइफ में हो सकता है पास्ट का ट्रॉमा हो, आप लोग उससे कम्प्लीटली बाहर निकल रहे हो, आप हील हो रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि पास्ट में अगर कुछ तकलीफ़ें रहीं, कुछ एंडिंग्स रहीं आप लोगों के जीवन में, कुछ दर्द रहे, तो वो क्यों रहे, क्या रीज़न था, है ना? क्योंकि आप तो कहीं और बिलोंग करते थे। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही हैं। बहुत सारी पॉजिटिविटी ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में आ रही है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मैं अभी देखती हूँ ये किस लिए कार्ड आया है, लेकिन ये तीनों का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आया है ये बहुत ही पावरफुल है, ये बहुत ही मैजिकल है। तो बहुत सारे मैजिक भाई ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। बहुत सारे लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है आप लोग हीलर हो, टीचर हो सकते हो, आप लोग डॉक्टर हो सकते हो आप लोग, या आपका प्रोफेशन ऐसा होगा लोगों की हेल्प करना, वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अच्छा, प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, लेकिन हमेशा से आपके अंदर ये भी डिज़ायर होगी कि मैं किसी ना किसी तरीके से लोगों की मदद करूं, लोगों की सेवा करूं। एक सेवा भाव मैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। हर किसी के लिए दिल में वो करुणा होना, वो प्यार होना, वो सिंपैथी होना नेचर के लिए। यहाँ पे हर एक पशु पक्षी हो गए, जानवर हो गए, जो भी हैं सभी के लिए, इंसानों के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि हो गई। लेकिन यस हाँ, जैसे मैंने कहा कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी रही हैं लाइफ में, नो डाउट आप लोगों के, लेकिन आप उन सबसे अभी उभर रहे हो और आप लोग समझ रहे हो कि क्या रीज़न था। ये सबसे ज़्यादा अपने आप में इम्पॉर्टेंट एक यहाँ पर मैं चीज़ देख रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एनिमल्स की वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही हैं। बर्ड्स, एनिमल्स, समहाउ हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, या फिर आपका मन हो कि मैं ऑर्फनेज बच्चों के लिए जो कि अनाथ हैं, मैं उनके लिए बहुत कुछ करूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे विज़न हैं आपके कि मैं अपना कोई एनजीओ क्रिएट करूँ, वहाँ पर मैं पेट्स को रखूँ, जो भी सड़क किनारे हैं उनको एक अच्छा होम मिले, उनको एक अच्छा शेल्टर मिले। पता नहीं क्यों, बट यहाँ पर इस तरीके की मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ। तो देखो, अभी आपकी एक डिज़ायर है, लेकिन ऑफ कोर्स आप लोग कैसे अपने इस सपने को पूरा कर सकते हो, आप कैसे अपने इस दिल की इच्छा को पूरा कर सकते हो, उसके लिए कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि कुछ रास्ते खुल रहे हैं। हालांकि डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कह रही कि सब कुछ बहुत एकदम स्मूथ हो जाएगा, नहीं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, लेकिन आप निकल रहे हो उनसे बाहर। बहुत सारी प्रेयर्स यहाँ पर आप लोग कर रहे हो, बहुत सारा मैनिफेस्टेशन वर्क यहाँ पर चलने वाला है। एक ही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि किसी भी चीज़ को लेकर आप लोग ऑप्शन फर्स्ट बहुत ज़्यादा ना, मतलब रिजिड मत हो जाना कि मुझे ये अब भी चाहिए, मुझे ये अभी चाहिए, मुझे ये अभी करना है, मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं हो रही है, भगवान जी आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। यहाँ पर मैसेज ये आ रहा है कि जब सही वक्त आएगा, जब सही समय आएगा, तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपका दिल बहुत प्योर है। एक होता है कि हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और एक होता है कि हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा भी भला हो, जिसमें सबका भी भला हो। तो ऐसी मैनिफेस्टेशंस ना बहुत ही जल्द पूरी होती हैं। तो आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं जिनमें आपने ऐसा सोचा है कि सबका भला होगा, मैं सबके लिए अच्छा करूँगा, मैं सबकी विशेष जो भी कुछ है वो ज़रूर पूरी होंगी, लेकिन अपने सही समय पर पूरी होंगी। मुझे पता नहीं क्यों ये भी एनर्जी मिल रही है कि कुछ लोगों का हो सकता है पहले कोई पेट हो, या अब जैसे आप मिस कर रहे हो, किसी को आप बहुत मिस कर रहे हो, या तो पेट हो सकता है, या कोई बहुत ज़्यादा करीबी इंसान, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, या किसी को आप बहुत मिस कर रहे हो, किसी की बहुत याद आपको सता रही है। लेकिन वो जो याद है, वो जो मेमोरी है उस पर्सन के साथ आपकी, वो आपको स्ट्रेंथ भी बहुत देती है।
तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ कि आपका भाग्य आपको कहाँ ले जा रहा है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोग अपने लिए जो डेस्टिन पर्सन है कहीं ना कहीं उससे मिल रहे हो, शादी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर रिश्ता फिक्स हो रहा है, या फ्रेंड्स के थ्रू, या कलीग्स के थ्रू, या रिलेटिव्स के थ्रू आप किसी पर्सन से मिल रहे हो। और जिसके साथ होता है ना कि इंस्टेंट वाइब्स मैच हो जाना, तो वो वाली चीज़ मैं आप लोग के लिए यहाँ पर देख रही हूँ कि इंस्टेंट आप किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, किसी से आपकी वाइब्स मैच हो रही हैं, आप किसी में अपने सोलमेट को ढूंढ पा रहे हो, अपने लाइफ पार्टनर को देख पा रहे हो। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए दिख रही हैं। कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी भी मैं देख रही हूँ कि आप दो इंसान के बीच में अटक गए हो, दो लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड हो कि मुझे किसके साथ आगे जाना चाहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है भाई, अगेन वही चीज़ कि जिसके साथ आपकी वाइब्स मैच हो पा रही हो, जिसके साथ आपका दिल मिल पा रहा हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, राइट, वो इंसान को आपको चूज़ करना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। Journey, storm warning and goddess of the moon। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। देखो, जैसे आपने कुछ प्लान किया हुआ है लेकिन कुछ अलग ही हो जाए, है ना। तो यहाँ पर बस ये कहा जा रहा है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आपके सामने आए ना, बस पैनिक मत होना, आप इत्मीनान से सोचना, आप अपने मन को शांत करके सोचना, कोई ना कोई जो भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, आपको उसका सल्यूशन ज़रूर मिलेगा, है ना। लेकिन बस यही है कि पैनिक होके हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीज़न यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं लेना है। अगर दो लोगों में से किसी को चूज़ करना है, दो रास्तों में से किसी एक रास्ते को चूज़ करना है, अपने मन को शांत करें, भगवान जी से प्रेयर करें कि वो आपको साइन दें, वो आपको बताएं कि आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या बेस्ट रहेगा, और फिर आप उस बिहाफ पे कहा जा रहा है। और ऑफ कोर्स जब आप प्रेयर करोगे, जब आप साइंस मांगते हो ना, वो आपको ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप कितने सच्चे दिल से मांगते हो ना, अगेन आपकी फीलिंग, आपकी इंटेंशन, वो सब कुछ होता है, ज़रूर मिलते हैं। जब आप सच्चे दिल से प्रेयर करते हो ना, भगवान जी से कहते हो आप हमें रास्ता दिखाएं, हमें साइंस दें, आपको मिलते हैं। आपको वो समझना है और अपनी लाइफ में उसी बिहाफ पे आपसे कहा जा रहा है कि डिसीज़न लेना है। इसके साथ यहाँ पे जर्नी का मैसेज आया है नंबर 2 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोगों का बर्थडे 2/11/20, ठीक है ना, इस तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, 29 हो, या फैब में आपका बर्थडे हो, पता नहीं, लेकिन 2 बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ, या तो रिपीटेड होगा आपकी बर्थ डेट में। हाँ, तो यहाँ पर एक ही चीज़ कही जा रही है कि अपने आप को ना इमोशनली बैलेंस रखना, ठीक है ना। ये चीज़ कही जा रही है, जैसे एक डॉक्टर होता है उसके पास सब लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, अपनी समस्याएं लेके। अगर वो सबकी प्रॉब्लम देख के, सबका दर्द देख के खुद ही दुखी हो जाएगा, तो फिर वो इलाज कैसे करेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दूसरों के दर्द को समझना है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझना है, लेकिन ऐसा नहीं कि खुद ही परेशान हो जाओ, खुद ही रोने लग जाओ, राइट। अपने आप को स्ट्रांग बनाना है मेंटली, इमोशनली, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। गॉडेस ऑफ द मून की यहाँ पर एनर्जी आप लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग करें, अपनी जो मून एनर्जीज़ हैं उसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है फुल मून पे, न्यू मून पे आप बहुत ज़्यादा हैवी फील करते हो, परेशान हो जाते हो बहुत ज़्यादा। देखो, अगर आप पूरे टाइम मेडिटेशन करोगे ना, पूरे महीने, तो आपके फुल मून, न्यू मून बहुत ही ईजिली निकल जाएंगे, अच्छी वाइब्रेशन में निकल जाएंगे। नहीं तो क्या होता है ना कि हमारे अंदर की नेगेटिविटी निकलती है, वो पर्जिंग होती है, तो इस वजह से भी हम परेशान हो जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर बस ये कहा जा रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, कि आप डेली बेसिस पे ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो करो, लेकिन साथ के साथ ना लेट गो भी करो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, मैं अभी नहीं ले रही। नेवर एंडिंग स्टोरी बिटवीन वर्ल्ड्स।
कम्युनिटी। देखो बहुत जल्दी मुझे यहाँ पर कैसे मैसेज मिल रहा है, एक न्यू स्टोरी शुरू होने वाली है, आप लोग की लाइफ का एक नया चैप्टर जैसे यहाँ पर शुरू होने वाला है और आप लोग मूव ऑन कर रहे हो, एक नई दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एक नई ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर बस ये कहा जा रहा है कि पुरानी बातों को भूल जाओ। अगर हम बीती बातों पर ही हमेशा डिस्कस करते रहें, उन्हीं को लेकर बैठे रहें, उन्हीं पर सोचते रहें, तो भाई ये कभी ख़त्म नहीं होगा हमारा रोना, राइट। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आपको अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना है, जो आपके पास आज है, अभी है, उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, उसको लेकर खुश रहना है। और जिसको अब आप नहीं बदल सके, जो बीत चुका है, उसको लेट को कर देने में ही भलाई है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और फ्यूचर पे तो किसी का कंट्रोल है ही नहीं, तो आप उसको सोचकर परेशान नहीं हो, सरेंडर वाले भाव में रहें, ईश्वर को समर्पित कर दे, समर्पण कर दे। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स आप लोगों के बनने वाले हैं, ये भी चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, angelic assistance, divine guidance, loving support, divine feminine. ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट है ना। कल ही मेरे पास एक मैसेज आया था कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में अभी जा रही हूँ, मतलब इस तरीके से एक ने पूरा अपना डिस्क्राइब किया था, लेकिन उसका मोर मतलब स्टोरी यही थी कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जा रही हूँ। और इस तरीके से जैसे ये कार्ड आया ना कि आप एक इंजर्ड फेमिनिन से, एक ट्रॉमेटिक एक फेमिनिन से अभी आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जा रहे हो, अपने अंदर की डिविनिटी को पहचान रहे हो। अगर आप लोग मेल हो और आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, हम सभी के अंदर है, राइट। कहीं ना कहीं आप लोग उससे मिल रहे हो। और यहाँ पे टेम्परेंस की भी एनर्जी है, अपने आप को समझ रहे हो, आप कौन हो। मैंने कहा ना, वही मैग्नेटिक एंड रिसेप्टिव पावर। देखो ऑप्शन फर्स्ट एक और चीज़ बता दूं कि अब आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना, मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सोच समझकर आपको अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करना है। और किस तरीके से आप मैनिफेस्ट करने वाले हो ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इट जस्ट लेट गो भी साथ के साथ कर देना, यही चीज़ यहाँ पर जो है वो कही जा रही है। इसके साथ साथ मैसेज ये है भाई कि एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से वो आपको साइन दे रहे हैं। तो आपको उनको समझना है और आपको अप्लाई भी करना है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, लास्ट देख लेते हैं यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट, Cat, be relaxed and independent. Okay. Hedgehog, be a magnet for light, love and joy. ओके, सो देखो यहाँ पर कैट की एनर्जी है। अब कैट की एनर्जीज ना मैं ऐसे देखती हूँ, बहुत ही सेंसिटिव एनर्जीज होती हैं। ये चीज़ों को फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगेन वही मैसेज, आप लोग शायद बहुत पैनिक कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो किसी बात का। यहाँ पर कहा जा रहा है इट्स ओके, इट्स ओके। आपको अजीब अजीब ड्रीम्स आए, इट्स ओके, थोड़े टाइम बाद चले जाएंगे। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है रिसेप्टिव मोड में रहो, चीज़ों को अभी रिसीव करो और धीरे धीरे आपको समझ में भी आ जाएगा कि उनका क्या मतलब है, वो क्यों आपके साथ हो रही हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है बी रिलैक्स्ड एनर्जीज में रहना है। जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना ही ज़्यादा आप कनेक्टेड फील करोगे डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, उतनी ही जल्दी आप एंजल्स के थ्रू जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं ना, आप उनको भी रिसीव कर पाओगे। इंडिपेंडेंट रहना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, नहीं इमोशनली, इंडिपेंडेंट एनर्जीज में जाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, दूसरा यहाँ पर मैसेज है बी ए मैग्नेट ऑफ लाइट, लव एंड जॉय। तो यहाँ पर आप जानते हो आपको क्लियरली क्या मैसेज दिया जा रहा है। अपनी लाइफ में ना अगर आपने मैनिफेस्ट करना है तो लव, लाइट एंड जॉय, इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करें कि मेरे अंदर इतना प्यार हो कि मैं बेझिझक एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में जा सकूँ, बिना एक्सपेक्ट करे दूसरों को ढेर सारा प्यार दे सकूँ। लाइट, मेरे अंदर की जो रोशनी है ना, उससे मैं दूसरों के जीवन में भी रोशनी लेकर आ सकूं, या दूसरे लोगों को उससे गाइडेंस मिल सके। एंजॉय, यानी कि खुशी हो,
है ना, आप दूसरों की एनर्जीज को भी लाइट कर दो। तो बेसिकली पता नहीं क्यों मुझे इस तरीके से यहाँ पे एनर्जीज फील हो रही है ऑप्शन फर्स्ट की, आपका सोल पर्पस एक तरीके से कहीं ना कहीं सेवा भाव है। अब आप वो किस तरीके से करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन इसी तरीके से मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। और फिलहाल अवेकनिंग से गुजर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, तो काफ़ी सारी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन आप जितना रिलैक्स रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। सो भाई ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ऑप्शन फर्स्ट मैं आप लोग को बता दूं तो आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप लोग चाहें तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने पास ज़रूर रख सकते हैं। अब देखो, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे रोज क्वार्ट्ज हो गया, क्लियर क्वार्ट्ज हो गया, एमेथिस्ट हो गया, तो ये क्रिस्टल आपकी बहुत हेल्प करेंगे। स्मोकी क्वार्ट्ज हो गया, राइट। तो आप इन क्रिस्टल्स को अपने लिए रख सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी है उनको ही यूज़ करो। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया है कि क्रिस्टल सेल है, जेम स्टोन्स पर सेल है, तो उसे मिस नहीं करें। मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने सेलेनाइट का स्पेयर चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये मैंने रखा है कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी दुविधा है, परेशानी है, तो आपको उसका जवाब यहाँ पर ज़रूर मिले। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। अभी तक आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो भी सुन ले, वहाँ पर मैंने सेल के बारे में बताया है। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा मुझे इंस्टाग्राम पर इस सेल के लिए। ओके, सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Okay. Knight of Cups, Three of Pentacles, Ace of Cups। भाई आपकी किस्मत तो आपको प्यार की तरफ ले जा रही है। ऑप्शन 2 यहाँ पर मुझे किस तरीके से मैसेज मिल रहा है ना कि कभी कभी हम लोग कुछ गलत चीज़ों को अपनी लाइफ में चूज़ कर लेते हैं, या हमें लगने लगता है कि यही सबसे अच्छा है, यही सबसे बेहतर है हमारे लिए, लेकिन यूनिवर्स की हमारे लिए ना कुछ और ही प्लानिंग होती है, कुछ और ही सोच रखा होता है। तो यहाँ पर मुझे आप लोग के जो नज़र आ रहा है कि आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपको कहीं ना कहीं प्यार की तरफ लेकर जा रहे हैं। बहुत सारा प्यार आप लोग के जीवन में आप लोग की तरफ आने वाला है। कुछ लोग अगर अपने लिए यहाँ पर किसी लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी वो विश पूरी होने वाली है। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और शादी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि पेरेंट्स मान जाएं, तो वो भी चीज़ कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। यहाँ पे ना क्रिएशन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, कुछ क्रिएट हो रहा है। बेसिकली एक स्टेप आगे जा रहे हो। अगर मैरिड हो तो यहाँ पर कंसीविंग की तरफ जा रहे हो, प्रेगनेंसी की तरफ जा रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि घर में खुशियाँ आ रही हैं, आप लोग के लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एक सेंस ऑफ कामनेस, यहाँ पर पीस, शांति, वो सुकून, सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। जो भी लोग यहाँ पर अपने करियर के लिए काम को तलाश कर रहे हैं, अच्छी जॉब को तलाश कर रहे हैं, या बिजनेस में आप लोग ग्रोथ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं वो भी चीज़ आप लोग के लिए देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज ये है कि आपकी जो ग्रोथ है ना वो तब होगी जब आप अपने साथ साथ ना दूसरे लोग, पता नहीं इस तरीके से मैसेज मिल रहा है कि आप सबको साथ में लेके चलोगे। जैसे कोई भी जो काम होता है, कोई भी बिजनेस है या जॉब भी करते हो, तो टीम वर्क जो है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर टीम वर्क के लिए कहा जा रहा है कि आपको अच्छे से टीम वर्क को मैनेज करना है। अपने साथ साथ आपको सबकी ग्रोथ के बारे में सोचना है, सबके भले के बारे में सोचना है। उस हिसाब से आपको अपने काम को शुरू करना है, स्टार्ट करना है, या उस डायरेक्शन में लेकर जाना है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है। देखते हैं यहाँ पर और क्या कुछ है आप लोगों के लिए।
लेकिन प्यार तो बहुत सारा आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। मैजिशियन, डेथ, 7 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। यहाँ पर है चैरियट। ओके सो भाई जीत मिल रही है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। देखो, एक तो प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ लोगों के लिए अगर उनका काम ही प्यार था, आपको अपने सपने से ही प्यार था, तो वो सपना कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। जिस भी चीज़ को आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, वो मैनिफेस्ट हो रही है। उसके साथ साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। एक नई एनर्जी में आप लोग टैप इन कर रहे हो, एक नई एनर्जी में आप लोग जा रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जैसे किस तरीके की एनर्जी है ना, जैसे कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, पूरी लाइफ चेंज हो गई, है ना। मतलब आप वेट कर रहे थे, कोई गवर्नमेंट जॉब हो गया, जैसे सीए के एग्ज़ाम, और वैसी एनर्जी यहाँ पे है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ और बहुत खुश हो आप लोग। सबसे जो मेन यहाँ पर चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। हालांकि इसके साथ साथ कुछ पुरानी चीज़ों को अलविदा भी कह रहे हो, कुछ पुरानी चीज़ों से, कुछ पुराने लोगों से यहाँ पर बाय बाय भी हो रही है। जैसे अब एक जॉब छोड़ के कहीं और आप अपनी जॉब के लिए जा रहे हो, थोड़ा सा मन परेशान भी हो रहा है, थोड़ा सा दुखी भी हो रहा है, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। आप जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पर आपके भले के लिए ही हो रहा है। एक चीज़ यहाँ पर ये कही जा रही है ऑप्शन 2 आप लोगों से कि अब जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, आप लाइफ के बहुत सारे एक्सपेक्ट्स को देखोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ अगेन कि देखो, ये एक एग्जाम्पल है। जैसे कोई छोटी सिटी से इंसान अब एक बहुत बड़ी सिटी में मूव कर रहा है, तो अब उसे बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में मालूम पड़ रहा है, ठीक है ना। ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बात बताई है कि बहुत बड़े एक्सपेक्ट को अब आप देखोगे। यहाँ पर किस तरीके की एनर्जी की आप जैसे ऑनलाइन बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोगों से, बहुत नए नए लोगों से मिल रहे हो, नई नई चीज़ें आपको यहाँ मालूम पड़ रही हैं। तो यहाँ पर बस ये कहा जा रहा है कि उन सारी चीज़ों में ना खो मत जाना। उन सारी चीज़ों में ये मत भूल जाना कि आप क्या हो। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप कौन हो, आपकी रूट्स क्या हैं। अपनी रूट्स से हमेशा यहाँ पर कहा जा रहा है कि कनेक्टेड रहना है, अपने को बैलेंस में रखना है, अपने मन को यहाँ पर बैलेंस में रखना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। बाकी तो जैसे मैंने कहा कि एक नई जर्नी की यहाँ पर शुरुआत है। आपकी किस्मत देखो, हमें एक चीज़ यहाँ पर कही जा रही है ऑप्शन 2। वैसे तो ये सबके लिए मैसेज बोलूँगी कि अपने आप के ऊपर, अपनी डेस्टिनी के ऊपर ना कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। जो भी लोग ये खुद से कहते हैं ना कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है, वो अपने साथ सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं भाई। वो अपने लिए खुद ही अपनी लाइफ में बैड लक को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट है। बस दूसरों के साथ कंपेयर करके ना, मतलब अपनी लाइफ में खामियों को मत ढूंढा करो। आप जैसे भी हो, आप अपने आप में बेस्ट हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर है। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन 2, और क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए। ओके, यहाँ पर भी मैजिशियन का कार्ड था, एंड यहाँ पर भी मैजिशियन एंड द मिरर, एंजाइटी एंड कैरिंग कनेक्शंस। यस, प्यार आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, कुछ अच्छे रिश्ते यहाँ पर जुड़ रहे हैं, कुछ नए फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को मिल रहे हैं। ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी खुशी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। अब जैसे यहाँ पर क्या है ना कि कोई अभी तक स्टूडेंट लाइफ में था, अब अपने प्रोफेशन में जा रहे हो, काम बढ़ रहा है, जिम्मेदारी बढ़ रही है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस रह सकता है काम की वजह से, थोड़ा बहुत एनजाइटी रह सकती है, या कोई अपनी अपनी सिटी से कहीं और मूव ऑन कर रहा है, कहीं और दूसरी जगह आप शिफ्ट हो रहे हो, कहीं और जाकर रहे, तो मतलब चीज़ों को एडजस्ट करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बट यहाँ पर कहा जा रहा है चिंता फिक्र की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ढल जाओगे, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। शुरुआती में ज़्यादा काम रह सकता है, कुछ लोग यहाँ पर नए काम की भी शुरुआत कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आप फेस कर सकते हो ऑप्शन 2, लेकिन ये आपके बहुत ही अच्छे के लिए है। तो यहाँ पर खुशी के साथ अपनी लाइफ में चीज़ों को वेलकम करना है, खुशी से स्वागत करना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और जैसे मैंने कहा कि जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा ज़रूर होगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से अनफिनिश्ड सिम्फनी,
नो प्लेस लाइक होम, टाइम टू गो। यस, देखो यहाँ पर ना डेथ की भी एनर्जी है। सो ये कार्ड सिंपली मुझे यही बता रहा है कि कुछ चीज़ों की एंडिंग होगी ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में, और शुरुआती में आपको इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखो हम सभी को ना लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ता है। हम कभी भी एक जगह बैठकर नहीं रह सकते, है ना। तो यहाँ पर अभी आपसे क्या कहा जा रहा है कि आगे बढ़ने के ऊपर ही फोकस करो, चीज़ों को लेट को करो, नई चीज़ों का अपनी लाइफ में स्वागत करो, वेलकम करो, अपनी नई ज़िंदगी की तरफ जाओ, है ना। आप कंप्लीटली एक एनर्जी से ना एक दूसरी एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। बहुत कुछ आप लोगों के जीवन में बदल रहा है, मैं सच बता रही हूँ। ऑप्शन 2 आप लोग मुझे खुद आके बताओगे। और ये जो एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं ये 10 to 12 मंथ्स की आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए कम भी रहेगा, ऑफकोर्स 4-5 मंथ्स ही टाइम पीरियड है, लेकिन ये टाइम है, बहुत कुछ आप लोगों के जीवन में बदल रहा है। तो बस यही कहा जा रहा है कि आप लोग भी ना अपनी अब एक नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ो, एक नए सफ़र की तरफ आगे बढ़ो, ये चीज़ यहाँ पर है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि अपनी रूट्स को नहीं भूलना है, कि आप कौन हो, आपका पर्पस क्या है। जब ये काम शुरू भी नहीं हुआ था उससे पहले आप क्या सोचते थे, किस तरीके से आपके थॉट्स थे, किस तरीके से आपके व्यूज़ थे, उनको नहीं भूलना है। वो वो चमक में कहीं खो नहीं जाना है। बेसिकली इस तरीके की यहाँ पे एनर्जीज हैं, है ना। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, ये वाला कार्ड ना ऑप्शन फर्स्ट में भी आया था कि भाई एंजल्स आपके साथ है। तो जो भी लोग रीडिंग्स को देख रहे हैं, भाई एंजल्स आप सभी के साथ हैं, आप सभी को हेल्प कर रहे हैं। आपको बस वो साइंस को समझना है, वो जिस तरीके से आपको गाइडेंस दे रहे हैं ना, आपको वो गाइडेंस को फॉलो करना है। अब यहाँ पे किस तरीके की एनर्जीज है ना, जैसे पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है ना, आप मान भी रहे हो, सारी चीज़ें हैं, आप समझ भी रहे हो कि एंजल्स ही आपको गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन आप मान नहीं रहे हो, आप बस, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एंजल्स गाइड कर रहे हैं ना, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, तो आपको उस बात को मानना भी है। अगर आप नहीं मानोगे तो वो फिर चीज़ें रुक जाएंगी, फिर वो आगे नहीं होंगी, फिर आप कहोगे पहले तो हमें इंट्यूशन आती थी अब नहीं आ रही है, क्योंकि आपने पहले माना ही नहीं, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 क्या कहा जा रहा है कि जो भी साइंस मिल रहे हैं, मैसेजेस मिल रहे हैं, उनको मानना है, उनको फॉलो करना है। दूसरा, यहाँ पर अगेन देखो फियर का कार्ड है, लॉस का कार्ड है, लैक का कार्ड है। तो देखो अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो बहुत बारी हमें चीज़ों से मूव ऑन करना पड़ता है, चीज़ों को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। और देखो अटैचमेंट नहीं रखना है, देखो किसी भी चीज़ से। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब आगे बढ़ो, या आगे बढ़ने का ही वक्त है। थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, वो चीज़ के लिए यहाँ पे बिल्कुल मना किया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है जितना खुश रहोगे, जितना ग्रेटिट्यूड वाले एक मोड में रहोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़िए। मुझे पूरी रीडिंग में एक ही चीज़ सुनाई दे रही है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बैलेंस में रखना है खुद को, खुद का ख्याल रखना है, अपनी रूट से कनेक्टेड रहना है। ये कुछ मेजर कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारा प्यार आप लोगों के जीवन में आ रहा है, और अगर कुछ परेशानी भी है, कुछ प्रॉब्लम भी है ना, वो धीरे धीरे हील हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से लास्ट देख लेते हैं, ऑप्शन 2 के गाइडेंस है। माय गॉड, ये वाला कार्ड भी ऑप्शन फर्स्ट में था, कैट। ओके, सो मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स लिए हैं। सो यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोग के लिए कैट का, और यहाँ पर कहा जा रहा है बी रिलैक्स्ड एंड इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि रिलैक्स रहो, धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा, धीरे धीरे सब सॉर्ट हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। हम किसी भी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, नई जगह जाते हैं, थोड़ा सा टाइम हमें समझने में लगता है लोगों को, चीज़ों को, लेकिन आप जल्दी समझ जाओगे।
यहाँ पर कहा जा रहा है ध्यान करो, सेल्फ लव मेडिटेशन करो। रोज क्वार्ट्स आप लोग अपने लिए ले सकते हो, जो ऑप्शन फर्स्ट में क्रिस्टल था। एमेथिस्ट आप लोग ले सकते हो अपने लिए, आपके लिए आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने में ये दोनों ही क्रिस्टल अगर आप साथ में वेयर करते हो बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। स्वान का यहाँ पर कार्ड है, डिमॉन्स्ट्रेट ग्रेस एंड मेजेस्टी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी पर्सनैलिटी को बरकरार रखना है, आपकी पर्सनैलिटी से वो ग्रेस चमकना चाहिए। हम कैसे खुद को कैरी कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा आज के टाइम में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, बिकॉज लोग आपको आपके लुक से, आपकी पर्सनैलिटी से इससे जज करते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपने साथ कॉन्फिडेंट रहो, अपने अंदर खामियां मत ढूंढो, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरा फिगर ऐसा है, जो भी कुछ है। यहाँ पर कहा जा रहा है आपकी पर्सनैलिटी में ग्रेस होना चाहिए, आपकी आंखों में आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, आप खुद को किस तरीके से कैरी कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेन रहने वाला है। तो ग्रेस अपनी पर्सनैलिटी में लेकर आना है, ग्रेसफुली किसी से बातें करनी है, डरना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, खुश रहना है। आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पढ़ा है अपनी लाइफ में, अब उसको अब उसको जैसे इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया है, उसको अप्लाई करने का वक्त आ गया है, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। इसके साथ यहाँ पर डॉल्फिन का कार्ड है, लिव जॉयफुली इन दी प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, जो हो गया सो हो गया, कल क्या होगा कुछ पता नहीं, आपके पास जो वक्त है वो बस आज का ही है। तो अपने आज में खुश रहना है, अपने आज को एंजॉय करना है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। सो ऑप्शन 2 बहुत ही अलग सी रीडिंग रही आप लोगों की। बहुत ज़्यादा ऐसे मैसेजेस मिले जैसे पर्सनल रीडिंग में मिलते हैं, पर्सनल गाइडेंस में मिलते हैं। तो अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। भगवान जी को ढेर सारा थैंक यू बोलना कि वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। और अब जो गाइडेंस जैसे यहाँ पर मिली है उसको फॉलो ज़रूर करना, नहीं तो वह आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप उसे नहीं समझोगे तो फिर क्या होता है, वो कनेक्टिविटी लूज़ होने लगती है, राइट। तो ध्यान ज़रूर करना है ताकि आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ और अच्छा रहे। मैं डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को, देखो मैं डरा नहीं रही हूँ, मेरा काम है गाइड करना, आपको रास्ता दिखाना, तो मैं वही दिखा रही हूँ। बाकी तो जैसे मैंने बताया बहुत सारा प्यार भर रहा है, टीम वर्क यहाँ पर करने की ज़रूरत है, अपने आप में कॉन्फिडेंट यहाँ पर रहने की ज़रूरत है। बस वो कुछ चीज़ों का ना आप चाहो तो पॉइंट्स लिख लेना और उनका आपको ख्याल रखना है। ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इससे गाइडेंस मिली होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सेल के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लें, स्टोरीज़ पे रहेगी ये सेल बाय द वे। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।